नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने वाला हूँ शिव पार्वती के कितने गुण मिले थे। कहानी को सुनने से पहले अगर आप महादेव जी को मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही लाइक करना ना भूलें और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। शिव पार्वती के 5 गुण मिलते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं था। तो इस प्रश्न शिव पार्वती के कितने गुण मिले थे का उत्तर भी यही है कि शिव और पार्वती के गुणों पर नहीं, बल्कि उनके अंदर रहे शादी के भाव पर विवाहित जीवन सफल रहता है। पार्वती जी एक राजकुमारी थी और शिव जी तो भस्म लगाकर रहते थे। कहते हैं कि वो चुड़ैल और डायन लेकर अपनी शादी में आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्वती जी ने मना कर दिया। पार्वती जी का अटूट प्रेम था शिव जी पर। इसी वजह से पार्वती जी ने तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया, तभी उनकी शादी हुई। उन्होंने कभी भी कोई गुण नहीं माने। शिव जी को एक आदर्श पति माना जाता है। लड़कियां अच्छे पति प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी रखती है, जो शिव जी को रिश्तों की बढ़ती बुराइयों से रोकने के लिए है। शिव जी किसी भी रूप में अपनी पत्नी पार्वती को स्वीकार करते हैं। इसी वजह से उनकी जोड़ी को सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसमें गुण मिलने पर या ना मिलने पर कोई सवाल नहीं है। वो भगवान है, तो लोगों ने ही सोच लिया है कि शिव पार्वती के कितने गुण मिलते हैं। क्या वो एक आदर्श पति है, ये जानना जरूरी होता है। शिव जी ने अपने प्रेम और शादी के बारे में जानने की इच्छा हो तो हम उनके अर्धनारीश्वर रूप को देखकर समझ सकते हैं। शिव जी ये समझना चाहता है कि भले ही पति पत्नी देह से अलग हो, लेकिन मन से एक होने चाहिए। जीवन के सारे उतार चढ़ाव साथ में देखने होते हैं। लोगों को स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। दो लोग किसी भी बात को अपने ऊपर कैसे लेते हैं, वो दुख दर्द को कैसे स्वीकार करते हैं, ये भी देखना पड़ता है। शिव पार्वती की कुंडली में सिर्फ 5 गुण मिलते थे। ये शिव जी और पार्वती दोनों अलग ही जगह से आते हैं। शिव जी कोई वैभव विलास पसंद नहीं करते, जबकि पार्वती एक सुंदर राजकुमारी है। इन दोनों में एक अलौकिक बात है, जिसकी वजह से दोनों के साथ की जाने वाली लोग प्रेम देते हैं। शिव पार्वती की कुंडली मैचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो देवी रूप में है। हमें उनके संसार से प्रेरणा लेनी नहीं चाहिए कि वो अपने जीवन को कैसे संभाला और आगे बढ़ाया। कैसे पार्वती जी ने राजकुमारी वाला संसार छोड़कर शिव जी के साथ जीवन व्यतीत करने का सोचा। वो दोनों अविभाज्य है। वो एक आत्मा है। उनके विलीन रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। वो गुणहीन है, किसी भी गुण या निर्गुण से रहित। साथ ही उनमें अनंत गुण भी है। उनके केवल 36 गुणों किसी गोत्रों या किसी जाति तक सीमित रखना ठीक नहीं है। शिव पुराण भगवान शिव के बारे में यही कहता है कि उनका कोई गोत्र, कुल या नाम नहीं है। वो स्वतंत्र है। वो अपने भक्तों के प्रति दयालु रहते हैं, परंतु वो अपनी इच्छानुसार उनके नामों में शरीर धारण करते हैं। वो गुणों से परिपूर्ण है। एक कहानी के अनुसार जब लोग कथा कह रहे थे, तब शिव जी का मजाक उड़ाया गया था। तो इस बात से पार्वती जी दुखी हुई और उनका गुस्सा आया। उन्होंने अपने पति को वो अपमानित नहीं देख सकते थे और वो यज्ञ में सती हो गई। ये बात जब शिव जी को पता चली तो वो इस दुख को सह नहीं पाए और उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया और जगत का विनाश करने लगे। तो ऐसा प्रेम होता है कि एक दूसरे का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं और साथ छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए शिव पार्वती कुंडली मिलान या गुण मिले या ना मिले, ये जरूरी नहीं है, बल्कि उनकी कहानी के रूप में वह एक आदर्श पति पत्नी है। शिव पार्वती के कितने गुण मिले थे, मैं आपको बताता हूँ कि शिव पार्वती के कितने गुण मिलते थे, जो आप लोगों को भी ये गुण लेने चाहिए। 1 नंबर विश्वास, 2 नंबर प्रेम, 3 नंबर मैत्री, 4 नंबर आदर, 5 नंबर समर्पण। तो आप गुणों को ना देखें, बल्कि ये देखें कि शिव जी और पार्वती जी एक दूसरे पर कैसे विश्वास रखकर जीते थे और उनकी
सहनशीलता कैसी थी। वह एक आदर्श जोड़ी है जो हमें उन गुणों को मिसाल प्रस्तुत करती है जो वास्तविक जीवन में हमें सफल और खुशहाल बनाने के मदद कर सकते थे। तो दोस्तों, ये थी शिव और पार्वती की गुणों की कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही लाइक करना ना भूलें और कमेंट में लिखो हर हर महादेव।